चलिए विषय पे आते हैं। देखिए, ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ईरान को ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। मुझे वो धुरंधर का डायलॉग याद आ रहा है, बलोच इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। तो वही वाली बात जरा ईरान में आ गई कि दो तीन चीजें हुई है। अभी इस्माइल अगराची हैज लैंडेड बैक इन इस्लामाबाद। व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू, हैज लैंडेड बैक इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद वो पहुंच चुका। ये ओमान गया था, ओमान से अपना मीटिंग वीटिंग करके वहां शेख साहब से मिल गई। इज बैक टू इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में ये फिर पाकिस्तानियों से मीटिंग कर रहा है। मैंने आपको कल कहा था, सुबह कहा था कि खबर आई है कि ही विल नॉट गो टू रशिया बिफोर ही मीट्स पाकिस्तान। कुछ साठ गांठ है, नहीं तो फिर ये रशिया जाएगा। अब अगराची ने स्टेटमेंट दिया ओमान में, कहता भाई अगर किसी को कॉम्प्रोमाइज करना है तो अमेरिका करेगा। ईरान किसी भी हालत में किसी भी लेवल का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, जाके अमेरिकनों को बोल दो। देखिए, कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस जो भी कहिएगा है तो जबरदस्त। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप अमेरिकन को बोल दो। यहां मुस्तफा खमेनी कहता है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे एक भी इंच बज नहीं करूंगा, और मेरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे पकड़ है ये बनी रहेगी। दिस वोंट बी अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशन। तो मतलब कि मोटा मोटा आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भी नेगोशिएशन से बाहर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वोंट बी अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशन। ये फंडामेंटल चेंज ऑफ स्टांस है। और अब ये स्टांस क्यों हुआ, आज जानते हैं कि अब ट्रंप पे आज असेसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, और उस असेसिनेशन अटेम्प्ट के भी खुलासे आ रहे हैं। बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैब्स भी हुआ है। बंदा होटल में आता है, हथियार अपने जोड़ता है, अटैक करता है। एंड यू आई हैव सीन, मतलब जो अगर आप उसके वीडियो देखें तो जितनी अराजकता मैंने अमेरिका में देखी, जितने मैंने हताशा उसमें देखी, जेडी वांस के तो चेहरे के रंग उड़ा पड़ा था। ही वाज लिटरली शेकिंग। और ट्रंप को निकालते निकालते गिर गया, मेलोनी को निकाल दिया, चार्ल्स क्रिक की बीवी बेचारी रो रही थी आफ्टर हैविंग द हस्बैंड्स डेथ एंड ऑल दैट। तो इट वाज कंप्लीट फियास्को। वो तो बस शूटर काम नहीं कर पाया। अगर शूटर काम कर पाता तो कुछ भी हो सकता था वहां पे। और शूटर का बयान बिल्कुल आया था, जी मैं ट्रंप को मारने आया था, ये मेरा काम है, मैं ट्रंप को ही मारने आया था, मैं 19-20 का मेरे को कोई वहां मतलब है नहीं। इसके बाद चीजें और एस्केलेट हुई हैं। और कहीं ना कहीं एक मेरे को एक अजीब सी बात लग रही है। जेडी वांस का मैं बयान पढ़ रहा था। जेडी वांस कह रहा जी हमारे यहाँ लेफ्ट जो है अमेरिका में ये बड़ा खुंखार है, ये बहुत आतंकवाद और बहुत आतताई है, और ये बहुत पॉलिटिक्स में ब्लेम करता है। तो क्या जेडी वांस ईरान को क्लीन चिट दे रहे हैं? क्या जेडी वांस कह रहे हैं कि इसमें ईरान का हाथ नहीं, जबकि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने रूल आउट नहीं किया है? अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कुछ कंक्लूड नहीं किया, और जेडी वांस साहब कह रहे जी ये लेफ्ट वाले हैं, ये लेफ्ट बड़ा बदमाश है, और लेफ्ट यहाँ बड़ा सक्रिय है, और इसके कारण ये हो सकता है। ये मुझे अटपटी चीज लग रही है। हाउ डिड ही कंक्लूड ये ईरान ने नहीं किया, ये लेफ्ट ने किया है? क्योंकि पूरे पूरे जो हम देखने को मिल रहे हैं, ईरान के टोन बदल गई, ईरान की बॉडी लैंग्वेज बदल गई। मुस्तफा कह रहा है मैं नहीं हटता स्टेट ऑफ हॉर्मोज से कभी। और अगराची कह रहा है अगर कॉम्प्रोमाइज करना है अमेरिका को बोलो वो करे, हम नहीं करते भैया कॉम्प्रोमाइज। इट इज अमेरिकाज बिजनेस टू डू द कॉम्प्रोमाइज, नॉट आवर बिजनेस टू डू द कॉम्प्रोमाइज। इतना कॉन्फिडेंस क्यों अचानक? ये कुछ चीजें जो हमें बताती है। और जेडी वंस का स्टेटमेंट को कंपेयर करता हूँ, ये मुझे एक अजीब सी बात लगती है। व्हाई जेडी वंस इज टॉकिंग दिस, वेयर डज ही गेट दिस इंप्रेशंस? और जेडी वंस भीगी विन्नी वाला था जब उसको निकाला। ओनली वन मैन हु शोड द करेज व्हेन द बुलेट्स वर बीइंग फायर्ड वाज पीट हेगसेथ। पीट हेगसेथ और चार्ल्स क्रिक की तो बेचारी बीवी रोते रोते गई। अब एक और चीज सामने आई कि एक मोसाद का प्लान था। मोसाद का प्लान ये था कि हम एक ईरान में गवर्नमेंट टॉपल करेंगे। कुछ उन्होंने व्यवस्थाएं की थी। वो प्रोटेस्ट था, वो असैसिनेशंस थी, वो टारगेटेड किलिंग्स थी। कुछ ऐसे चीजें हैं जो उन्होंने की थी, और उनको इम्प्लीमेंट करने वाला जा रहा था मोसाद। की मोसाद ने कहा था जैसे मिलिट्री का काम रुकेगा आप हमें बुलाइएगा, आगे का काम हमारा है। पर ऐसा माना जाता है कि मोसाद को भी ट्रंप के कहने पर रोका। जो मोसाद का ऑपरेशन था, बेंजामिन नेतन्याहू को बोला गया भाई आप ये ऑपरेशन रोक दो, ये अभी इसका टाइम नहीं आया। अब सवाल ये है कि अगर इसका टाइम नहीं आया तो ट्रंप ने ऑपरेशन रुकवाया कि व्हाई डिड ट्रंप स्टॉप दैट ऑपरेशन? दैट इज समथिंग व्हिच इज कंप्लीटली बैफलिंग। और आप तो मोसाद से कह रहे थे आप अपना काम करें। तो क्या पाकिस्तानियों ने ट्रंप को लारे लप्पे दिए थे, गोली दी थी कि जी बात हो जाएगा, कुछ मत करना, अभी यूरेनियम में देने को तैयार है? या ट्रंप पाकिस्तानी अलतकिया में फंस गया होगा? पाकिस्तानी अलतकिया में तो नंबर 1 मक्कार लोग हैं पाकिस्तानी। तो बट व्हाई वाज मोसाड सीक्रेट ऑपरेशन स्टार्टेड, जिसकी माना जाता मोसाड पिछले लगभग 1.5-2 साल से तैयारी कर रहा था। कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन था।
सब कार्रवाई सेट थी एंड ट्रम्प कम्स एंड स्टॉप्स इट। ऑब्वियसली पाकिस्तानियों के कहने पे पाकिस्तानियों का जनाब हम करा देंगे, जनाब तो सारी सेटिंग हो गई है, इंशाल्लाह माशाल्लाह सब काम हो जाना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। तो ये दूसरा मसला है। अगर आप सोचते, अच्छा यहाँ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहाँ आज ईरान का डिप्टी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा मोहम्मद गिलाबाफ पे 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए और जो फेल हुए। अब यार गिलाबाफ पे 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट किसने किए, कौन गिलाबाफ के पीछे लगा है। कह रहे कि गिलाबाफ पे असैसिनेशन अटेम्प्ट इसलिए हुए क्योंकि गिलाबाफ बड़ा हार्डलाइनर है, बड़ा राष्ट्रवादी है और ये हमारे दुश्मन यानी कि अमेरिकन इसराइली इसको मारना चाहते थे। जबकि ये बिल्कुल क्लियर है कि इसराइल को बोला गया कि जब तक पीस डील वगैरह हो रही, गिलाबाफ को, मौसवी को, और ये मौसवी, गिलाबाफ और वहीदी, दे आर नॉट योर टारगेट्स राइट। जब तक पीस डील की बात हो रही इनको कभी हिट मत करना। अब ये अचानक क्यों कह रहे हैं कि भाई गिलाबाफ असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए और गिलाबाफ को मतलब ना इट वाज स्टॉप्ड, इट वाज स्कटल्ड, ये भी कुछ कहानी है। क्या ये ट्रम्प पे जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ उसको जस्टिफाई करने का एक इनडायरेक्ट सबमिशन है? क्या इनडायरेक्टली ईरान कह रहा कि भाई तुमने ट्रम्प पे अटैक किया, हमने ट्रम्प पे अटैक करा, बच गया, तुमने भी तो गिलाबाफ पे 2 बार अटैक कराया था। और याद करिए मैंने आपको एक महिला के बारे में बताया था जो पकड़ी गई थी अमेरिका में, जो करीब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स के हथियार आगे पीछे करती थी IRGC के लिए, अमेरिका में रहती थी और जितने ये जिहादी संगठन है दुनिया भर में इनको हथियार पहुंचाने का काम करती थी। उस महिला वाला एंगल भी आता है, वो महिला क्या कर रही थी, वो क्यों बैठी थी वहां, व्हाट वाज शी अप टू। और उसके बाद ये एंगल भाई, फिर मैंने तभी बोला था जब वो महिला पकड़ी गई थी, मैंने कहा कैश पटेल की चेहरे का रंग उड़ गया था। क्यों? उसे पता है कि कितना बड़ा लफड़ा है। If you are running hundreds of millions of dollars of arms business from America, being a Iranian, you are very well entrenched into the system. आप सिस्टम के अंदर हो, आपको सिस्टम की पकड़ है, आपको पता है गॉडडैम सिस्टम चलता कैसे। And if you know all this, so you have a roots which are quite deep. ऐसे व्यक्ति आपके लिए कहाँ का खतरा बन सकता है अमेरिका को पता नहीं है। और कहीं ना कहीं हार्डली हफ्ता 10 दिन हुए और आज ये बड़ा कांड हो गया। तो ये महिला, उसका नेटवर्क, was it used? And if it was used, why is JD Vance giving a clean chit to Iran? सवाल है। गिलाबाफ को JD Vance से मिलना था, JD Vance नहीं मिला तो गिलाबाफ ने, और अब ईरान कह रहा है जी गिलाबाफ पे तो 2 अटैक हुए और वही ट्रम्प पे अटैक होता है, गिलाबाफ के अटैक को जस्टिफाई किया जाता है। मतलब सारी चीजें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों को इंडिकेट कर रही है।